अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक या एफएससी के एग्ज़ाम में आप किस तरह अपने पेपर में फुल मार्क्स ले सकते हैं और कौन सी गलती करेंगे तो जिसकी वजह से आपका एक नंबर भी हो सकता है कि पीछे चला जाए और आप कंपटीशन की लिस्ट से फारग हो जाएं। तो इसी तरह का एक मेरे पास मॉडल पेपर आपके सामने मौजूद है। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने कौन सी एक मेजर मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये 60 में से 59 ले सका है, 60 में से 60 नहीं ले पाया। तो यकीनन ये गलती मैं चाहता हूँ कि आप जो बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो ना करें ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप फुल मार्क्स लें। तो ये आपके सामने मैंने एक बोर्ड की मॉडल शीट रखी है। ये शीट आपको नेट से अवेलेबल है, मैंने भी नेट से ली है। जो आपका बोर्ड है पंजाब का है, फेडरल है, मुल्तान है, लाहौर है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, जो भी बोर्ड है आप ऊपर मेंशन करेंगे गूगल के ऊपर तो ये आपको आंसर शीट मिलेगी और इसको लेके आपने एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर घर में इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। और उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आप शीट लेंगे तो आप ऊपर अपना अगर गौर से देखें तो यहाँ पे ये आ रही है डेट 18/4/2021। मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम है, इवनिंग में वो आप यहाँ पे फिल करेंगे सर्कल। उसके बाद ये रोल नंबर आपने लिखना है, जिस तरह यहाँ पे इस बच्चे ने रोल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये मॉडल शीट है उसने फर्जी रोल नंबर दिए गए हैं तो इसलिए उसने ये अब बताया है कि इसको फिल कैसे करना है। एक को डिजिट को आपने एक जिस सर्कल में लिखा होगा बबल में लिखा होगा उसको फिल करना है। 2 को यहाँ पे देखें आप इस तरह, नेक्स्ट 3 को यहाँ पे, 4 को यहाँ पे, 5 6 को यहाँ पे। इस तरह आपको एक पेपर कोड दिया जाएगा, ये ऊपर से देख के आपने पेपर कोड लिखना है। ये हर स्टूडेंट का डिफरेंट पेपर कोड होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने खुद MCQ शीट तैयार की है बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। तो इसका जो पेपर कोड है वो 7488 है, 7488। तो अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे 7488 नज़र आ रहा है। और अगर इधर देखिए तो आपको लेफ्ट साइड पे ये डेट नज़र आ रही है। मैट्रिक की अगर स्टूडेंट है तो मैट्रिक को फिल करेंगे, इंटर किया है तो इंटर को। ये मैट्रिक का भी पेपर है तो इसलिए मैट्रिक की यानी 10th की बायो का, तो ये मैट्रिक है। पार्ट 2 है, पार्ट 1 9th होती है, पार्ट 2 10th होती है, तो 10th को ये फिल किया गया है। पार्ट 2 को एनुअल में ले रहा हूँ तो इसलिए ये एनुअल। अगर किसी की सप्ली होती है, वो बच्चा सप्ली का एग्जाम देने जाता है जो 3 से 4 माह बाद होती है, तो वो एस को क्लिक करेगा। मॉर्निंग में हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है, अगर इवनिंग में हो रहा है तो ई को, अगर मॉर्निंग में हो रहा है तो एम का सर्कल फिल करना है। सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो यहाँ पे बायोलॉजी आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये आपने बायोडाटा किस तरह फिल करना है। ये नाम क्या है, अहमद अली, फादर नेम शहद अली, और रोल नंबर जैसा कि भी ऊपर आपने देखा था ये 1,23,456, ये इसने लिखा है 1,23,456। नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट के दस्तखत आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज की जानब। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये दस्तखत उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, यहाँ अपने आप साइन करेंगे। उसके बाद अगर देखें तो ये मजमून बायो है, पर्चा 2 है, ग्रुप भी 2 है, और उसके बाद रोल नंबर हिंदुस्तान में दोबारा आ गया। ये रोल नंबर सेम जिस तरह पीछे हमने लिखा है अल्फाज में वो यहाँ पे आ गया दोबारा। और नाम उम्मीदवार जिस तरह ये देखिए अहमद अली है, वल्दियत शहद अली है। इम्तहान SSC-2, इसका मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2, 10th क्लास को आप -2 लिखेंगे रोमन में। और अगर ये 9th का होता तो -1 एक दफ़ा ये आपने एक लाइन लगानी थी, यानी रोमन वाला 1 लिखना था। सालाना में हो रहा तो सालाना 2000 के बाद 21 लिखे। इम्तिहानी सेंटर जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा आपने वो लिखना है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया है, छंगमंगा है, लाहौर है, क्रिसेंट मॉडल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो भी है आपका सेंटर बनता है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो क्योंकि मैंने ये स्कूल में लिया है बच्चों में कंपटीशन को डेवलप करने के लिए, पैदा करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में वो मैक्सिमम मार्क्स लें, तो इसलिए क्योंकि 40 दिन के बाद बुक ख़त्म करने के बाद ये मैं फुल बुक का एग्ज़ाम लेता हूँ जिसे चिल्ला कंपटीशन टेस्ट का नाम दिया जाता है। इसलिए शीट के ऊपर आपको वाज़ह मेंशन हुआ नज़र आ रहा है चिल्ला कंपटीशन टेस्ट। उसके बाद नीचे देखिए मजमून बायो है, पर्चा 2, ग्रुप 2 है, इम्तिहान सालाना 2021 है। ये हदायत है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे एग्जामिनर जो पेपर आपका चेक करेगा वो यहाँ पे मार्किंग करेगा। तो अब आते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बबल शीट है, जिसने इस बच्चे को कंपटीशन से 1 नंबर पीछे कर दिया है। तो ये आपको MCQ जो शीट दी गई है इस पे आपने टिक करना है जो आपका दुरुस्त जवाब है, या उसको सर्कल लगाना। जिस तरह ये देखिएगा इसने पहले का C आंसर दिया है, दूसरे क्वेश्चन का D है, तीसरे MCQs का C है। इस तरह चलते इसने 12 के 12 ये फिल किए हैं। और अब इधर देखिए कि आपके पास ये जो आंसर शीट है, पहले का अगर C है तो आप देखें इस पर वाज़ह नज़र आ रहा है ABC लिखा हुआ, यहाँ पे ये A है, B है, ये C। तो इसने ऊपर भी देखें आप ABCD चारों ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आपने
पहले का सी ऑप्शन फिल करना था तो ये सी इसने किया, दूसरे का डी तो ये डी है, तीसरे का सी तो ये देखें। बाज़ दफ़ा बच्चे इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का उनके माइंड में होता है, वो अपनी मर्ज़ी से अगर ये सी है तो इधर से शुरू कर देते हैं ए बी सी, यहाँ पे अगर यहाँ पे बी वाले को ये क्लिक कर देता ये टोटल गलत इसका MCQ हो जाना था। तो इसलिए ये बात कंफर्म करनी है कि जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश है, उर्दू है, यहाँ जबकि खुद जो लिखी हुई है ABCD ऑप्शन, आपका आंसर सी है तो सी को ही फिल करना है। इस तरह 12 के 12 आपने ये फिल करने हैं। इस बच्चे ने ये देखें, इससे थोड़ी सी गलती जो ज़ाहिर हुई है, इसने बी को डबल क्लिक किया, ओवर अटेम्प्ट किया है। पहले इसने डी लगाया, जल्दी से इसे पता चला कि ये आंसर पहला ही है। अगर देखें गौर से तो ये गलती आपसे भी होगी, इससे बच के रहिएगा। 12वें का अगर आप 12वां MCQ इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। तो इसने क्या किया है, अचानक जल्दी से पहले इधर से जब इसने शुरू किया राइट साइड से, शायद ये उर्दू मीडियम का होगा बच्चा, इसीलिए इससे ये गलती सरजरद हुई होगी। हाँ वाकई उर्दू मीडियम है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नहीं देख रहा कि मेरा मीडियम कौन सा है, आपने MCQ उसका नंबर और जो उसका पार्ट है ABCD कौन सी है उसको क्लिक करना है। तो ये इसने पहले यहाँ पे डी पे लगा बैठा है जो कि गलत था, फिर बाद में इसने इसको रेस करके ए को लगाया है। हालांकि ये लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर लिखने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत सबर होगा। तो इसको क्या कर दिया गया, इसने क्योंकि डबल क्लिक किया, ओवर अटेम्प्ट इस पर ये कमेंट कोड लगा है, जिसमें से इसके 11 नंबर है तो 11 इसे दे दिए गए हैं। तो ये जो कमेंट कोड होते हैं ये बोर्ड की तरफ से मेंशन किए जाते हैं ताकि बच्चे अगर रीचेक करवाता है तो उसको अपनी गलती का वहाँ पे आइडिया हो जाए कि किस वजह से ये गलती रूनमा हुई है। तो अगर आप पेपर में आपसे 8 में से 5 जिस तरह अगर आप देखें, अब इसको हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, इंशाया पेपर को देखते हैं। तो ये भी मैंने खुद मैनुअल तैयार किया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 में से 5 करने ये ऊपर दिए हुए हैं स्टेटमेंट के कोई से 5 सवाल के मुख्तलिफ जवाब दे। हर सवाल के 2 नंबर है, आपने 8 में से कोई 5 करने हैं, उसके 2 नंबर है। अगर आप 8 में से 5 की बजाय 6, 7, 8 भी कर देते हैं तो वो 8 ही चेक होंगे, उनमें से जो ज़्यादा नंबरों वाले सवाल होंगे उनको काउंट कर लिया जाएगा। इस तरह क्वेश्चन 3 में, 4 में और इसी तरह 5, 6, 7 में से जो 3 में से 2 करने हैं उनको लिया जाएगा। जो 5 क्वेश्चन का ए पार्ट होगा वो 5 नंबर का होगा, बी पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। इस तरह 9 नंबर बनेंगे। इस तरह 5 के भी 9, 6 के भी 9 और 7 के भी 9। अब हम चलते हैं इस बच्चे का पेपर देखते हैं जिसकी MCQs में तो एक गलती होगी है। इसका मतलब इंशाइया में इस बच्चे की कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से इसका 1 नंबर कटा है, बाकी इसको पूरे मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त इस बच्चे का पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 तनफ़्फ़ुस और सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, इसको 2 नंबर मिले हैं। सेम इस तरह आप देखें स्टोमेटा और लेंटिसेल में फ़र्क ठीक है, 2 नंबर ये साइड पे लगे हुए हैं। इसने डायग्राम भी बना दिया, लगे सिर्फ डेफिनेशन पूछेगी एग्ज़ाम में, चलिए अच्छी बात है, लेकिन टाइम का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डायग्राम पे फोकस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो आपका पूरा पेपर हो सकता है अटैम्प्ट ना हो। डायग्राम ज़रूरी है लेकिन लॉन्ग के अंदर उसको लेबल करना भी ज़रूरी है। इस तरह ब्रोंकाइट्स है और इसके असरात वजह इकसाम इसने हेडिंग बना के लिखी है जिससे पढ़ने वाले को बहुत ही आसानी होती है, चेक करने वाले को। ऑस्मो रेगुलेशन भी देखें तो इसके बिल्कुल ठीक है, 2 नंबर है। इस तरह ये हाइलेस की डेफिनेशन देनी थी, ये ठीक है, और हार्मोन्स क्या होते हैं वो भी। तो इस बच्चे ने देखिए कितने सवाल अब अटैम्प्ट किए हैं, 1 और इसी तरह वो देखें 2 और 3, 4, 5, 6 किए हैं। तो ये छठा क्या किस में चला जाएगा, एक्स्ट्रा यानी ओवर अटेम्प्ट में। तो लिहाजा इसको 2 में से 10 पूरे मिल गए हैं। अब क्वेश्चन 3 है, इसमें देखिए टोटल इसने कितने किए हैं, 1 ये ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ये इनसफिशेंट है, इसका भी देखते हैं 3 और 4 इसी तरह 5, 6 इसने टोटल अटैम्प्ट किए। अब इसमें से हमने 5 लेने हैं जिसमें इसने इसके ज़्यादा मार्क्स हैं। गुनेड्स वाले में से 2 हैं, रिस्पांस में 2 हैं। ये कम्पैक्ट बोन अगर देखें तो इसने बड़ा ही कम शॉर्ट लिखा है, इनसफिशेंट लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे कमेंट कोड लगा है IS इनसफिशेंट, 1 नंबर है। तो 5 में इसके 2 हैं और 1 में इस क्वेश्चन में 1 है, तो ये ओवर अटेम्प्ट में चला जाएगा। तो इस तरह इसके 5 पूरे हो गए हैं, 1, 2 अगर आप देखें तो इसी तरह 3, 4 और ये 5, 3 में से 10 ये पूरे हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसकी डायग्राम चेक करें आप। शार्ट क्वेश्चन के अंदर भी कितनी प्यारी डायग्राम इसने ड्रा की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंटल ऑफ सेग्रीगेशन देखें तो 2 ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप ये ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टमेंट ये 2 पूरे हैं, डिकम्पोजर ये 2 पूरे हैं,
वैक्सीन क्या है, ये 2 पूरे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये देखिए इस तरह इसका ये छठा क्वेश्चन, ये भी ओवर अटेम्प्ट में चला जाएगा। 5 भी इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पूरे आप देखिए अगर गौर करें तो 1 2 3 4 4 और 1 5 और ये छठा था, ये ओवर अटेम्प्ट है। इस तरह 4 में से 10 और ये काटा क्यों गया है, हो सकता है इसने 6 की बजाय भी 7 8 किए हों। इस पेपर के एंड पे भी हम देखते हैं इस बच्चे ने लाजमन क्वेश्चन 4 में मज़ीद एक्स्ट्रा किया होगा और नंबर फिर हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे इसके आखिरी क्वेश्चन होगा। तो ये देखिएगा क्वेश्चन ये पॉपुलेशन वाला, और अगर इससे भी हम पीछे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग बाकायदा आपको नज़र आ रही है। नारकोटिक्स 1, ये भी ठीक है, और पॉपुलेशन कम्युनिटी में फ़र्क, ये भी ठीक है। इस तरह 6 और 2 8 सवाल इस बच्चे ने टोटल किए हैं। हमने 5 ले लिए, इन दोनों को भी एक्स्ट्रा करके नीचे टोटल मार्क्स लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन लॉन्ग की जानब। गुर्दे का फेल देखिए, 3 फेल वो बता रहा है फंक्शन जो किडनी के, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ये देखिए आपने कितना प्यारा इस बच्चे ने उर्दू मीडियम के अंदर प्रेजेंट किया है, लेबर डायग्राम बनाई है। तो 5 में से 5 नंबर है। फीडबैक मैकेनिज्म है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसने तारीफ दी है। नेगेटिव फीडबैक, उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल देखें कितनी प्यारी दी। इस तरह पॉजिटिव फीडबैक उसने दिया है, उसकी डेफिनेशन और साथ एग्जांपल। इस तरह इसके 4 में से 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में से टोटल 9 का था, तो 9 में से 9 इसको मिल चुके हैं। सेम इसी तरह अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब अब चलते हैं। जॉइंट क्या है, जॉइंट की इकसाम, हरकत करने वाले, थोड़ी हरकत करने वाले और इस तरह हरकत ना करने वाले, हरकत करने वाले, साथ उसने लेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन दी है। वेरी गुड। हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये डायग्राम भी उसने क्लियर किए हैं। तो इस तरह इसको 5 में से 5 नंबर यहाँ से मिले। इसका बी पार्ट एड्स के ऊपर नोट लिखना था, उसने हाईलाइट कर दिया मेन पॉइंट मार्कर की मदद से। इस तरह 6 में से 9 मार्क्स है। तो इस तरह इस बच्चे के ये पेपर मुकम्मल हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ऑलरेडी हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं जहाँ पे मार्क्स इस बच्चे ने लिए हैं, वहाँ पे कैसे मार्क्स लगे हैं, कैसे कैलकुलेट करके हमने टोटल किए हैं इसको। अगर देखिए तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में 11 थे इसके, ये वाले 11 मार्क्स, ये देखिएगा एक ये गलत था MCQs। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो 3 में 4 में 10 में से 10 है, 5 9 में से 9, 6 में से 9 में से 9 से टोटल इससे टोटल किया तो 59 यानी 59 मार्क्स बने हैं। तो ये था इस बच्चे का पेपर, जिसकी एक छोटी सी गलती की वजह से इसका 1 नंबर रह गया। तो एग्ज़ाम में याद रखिएगा, एक नंबर बहुत कीमती होता है पोजीशन को मालूम करने में। 1 नंबर की कमी की वजह से आप बहुत पीछे रह जाते हैं। लिहाजा घर से इतनी प्रैक्टिस करके जाएं, इतनी प्रैक्टिस करें कि 1 नंबर भी आपका ज़ाया ना हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि जो मैंने आपको एक नेट से लेकर शीट, मॉडल शीट उससे लेके बच्चों से टेस्ट लिया और उसका रिज़ल्ट आपके सामने भी पेश किया, उम्मीद करूंगा आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने देखा है कि किस तरह पेपर के अंदर मार्किंग होती है, नंबर मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप MCQs को किस तरह हल करना है, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इसको सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डेली बेस पे इस तरह की वीडियोस, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स की वीडियोस हमें वसूल होती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन उसे दबाएं, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।